हेलो बच्चों, तो कैसे हो आप लोग। यहाँ पर फाइनली बच्चों में पार्ट 3 लेके आ चुका हूँ। ओटी का यानी कि ऑब्जेक्टिव का पार्ट 3 है बच्चों। तो इसमें मैं आपको राजनीति के सारे इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव बताऊंगा, जिसमें आपका रिक्त स्थान भी हो जाएगा, एक शब्द वाला भी हो जाएगा और कुछ सही जोड़ियाँ भी मैं आपको इंपॉर्टेंट यहाँ पर प्रोवाइड करवाऊंगा बच्चों। ठीक है, तो आइए शुरू करते बच्चों। यहाँ पर जो जो बता रहा हूँ सारा पढ़ लेना है। 100% यहीं से आएगा, 30 में से 30 लेके आओगे बच्चों। ठीक है, तो यहाँ पर शुरू करते बच्चों। यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पर नजर डाल लेते हैं। पहला क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं, ये वाला। बेल्जियम में जर्मन भाषी लोग कितने प्रतिशत है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा 1%, सिर्फ 1%। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा सिंहली को श्रीलंका में कब राजभाषा घोषित किया गया। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो सन ये हो जाएगा 1956 में। ये आपको याद रख लेना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 5 देखना आपको। निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बेल्जियम में नहीं बोली जाती बच्चों, वो आपको बताना है। तो इसमें फ्रेंच बोली जाती है, डच बोली जाती है, डेनिश नहीं बोली जाती, तो ये सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा मोस्ट इंपॉर्टेंट, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति किस वर्ष में हुई। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन छप चुका यूँ समझ लो। ठीक है, तो इसका सही हो जाएगा 2009 में गृह युद्ध यहाँ पर समाप्त हो चुका था बच्चों। ठीक है, इसी के कुछ इंपॉर्टेंट पीछे देख लेते हैं। कौन सा जाति समूह ब्रुसेल्स में बहुसंख्यक समूह है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों आपका, ये हो जाएगा फ्रांसीसी भाषा। ठीक है, इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस देश में यूरोपियन संघ का मुख्यालय स्थित है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसका सही आंसर हो जाएगा बच्चों बेल्जियम। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका ये वाला, देख लेना अच्छे से। ठीक है, सत्ता की साझेदारी के पीछे बुद्धिमत्तापूर्ण कारण क्या है। बहुत इंपॉर्टेंट है, तो ये हो जाएगा यह सामाजिक समूहों के बीच टकराव को कम कर दिए। ठीक है, इसका ये देख लेना आप। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। देखो 2022 में पूछा गया था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, श्रीलंका में गृह युद्ध की समाप्ति कब हुई थी, 2009 में हुई थी। एक बार और अच्छे से इसको पढ़ लेना। ठीक है, बेल्जियम का एक छोटा सा देश कौन सा है बच्चों, बेल्जियम का ये हो जाएगा यूरोप। ठीक है, इसको देख लेना अच्छे से एक बार। ठीक है, इसमें एक और देखना आपको, श्रीलंका में सिंहलियों की कुल जनसंख्या फीसदी व तमिल फीसदी है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, यहाँ पर ये हो जाएगा 74 व 18। इसको भी आप अच्छे से एक बार पढ़ लीजिएगा। ठीक है, तीसरा वाला सॉरी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, देखो सत्य में ये वाला 2022 में पूछा गया था। यूरोपियन संघ का मुख्यालय ब्रुसेल्स से, ये आपको बता दी, ये हो जाएगा बिल्कुल सत्य। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पर सही जोड़ी हम देख लेते हैं बच्चों, इंपॉर्टेंट। ठीक है, सही जोड़ी इंपॉर्टेंट और एक शब्द वाले कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं। देखो श्रीलंका की राजधानी क्या है बच्चों, कोलंबो। ठीक है, याद रख लेना है। ठीक है, श्रीलंका की राजभाषा क्या है, ये हो जाएगी आपकी सिंहली। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन अच्छे से याद करना है। बेल्जियम की भाषा क्या है, तो डच एवं फ्रेंच, ये आपको याद करना है तीनों अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। श्रीलंका किस वर्ष में स्वतंत्र राष्ट्र बना, 1948। ठीक है, पहला याद कर लेना है 1948। ठीक है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये दोनों अच्छे से पढ़ लेना है। नेक्स्ट चैप्टर देखते हैं। नेक्स्ट चैप्टर में आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है, कौन सा देश साथ बनाए रखना यानी कि होल्डिंग टुगेदर संघ का उदाहरण नहीं है, वो बताना है। इसका सही आंसर हो जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका, इसका सही आंसर है। ठीक है, भारत में कब लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू की, तो कब हुआ था ये, 1947। ठीक है, लोकतंत्र की राह पर अपनी जीवन यात्रा शुरू हुई थी। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बता देता हूँ मैं। हिंदी कितने लोगों की मातृभाषा है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगी 44%। ठीक है, समवर्ती सूची में कौन सा विषय है, वो विषय आपको बताना है, तो ये हो जाएगा गोद लेना। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा सर्वोच्च न्यायालय। ठीक है, जो बता रहा हूँ सारा याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका भारतीय संविधान में विषयों की कितनी सूचियाँ दी गई। ठीक है, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट, ये हो जाएगा आपका 3 हो जाएगा इसका सही आंसर। ठीक है, नेक्स्ट हो जाएगा आपका, ये दोनों क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। स्थानीय सरकार में महिलाओं के लिए कितने स्थान आरक्षित है, तो ये हो जाएगा आपका 1/3। ठीक है, याद रख लेना। बेल्जियम में किस प्रकार की सरकार है, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसका सही हो जाएगा संघीय सरकार। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट इसमें जो है वो बता देता हूँ मैं आपको। ठीक है, यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं अपन सही जोड़ी में। संघीय शासन व्यवस्था, इसका हो जाएगा बेल्जियम। ठीक है, बेल्जियम में एकात्मक शासन व्यवस्था कहाँ पर है बच्चों, ये आपकी श्रीलंका में हो जाएगी। ठीक है, संघ सूची में क्या है बच्चों, विदेशी मामले हैं। ठीक है, समवर्ती सूची में क्या है, व्यापार संघ है।
और स्थानीय शासन में हो जाएगा अगर नगर निगम। ठीक है, ये याद रख लेना है। ठीक है, एक शब्द में कुछ इंपॉर्टेंट देखते हैं, 2022 में पूछा गया था, ये वाला क्वेश्चन भी देख लेना एक बार। नेक्स्ट ये वाला देखते हैं, ग्राम पंचायत के प्रमुख का पद नाम क्या है? तो ये हो जाएगा प्रधान। ठीक है, आपको सरपंच नहीं लिखना है, इसमें प्रधान सही है तो प्रधान ही लिखना है। बहुत सारे बच्चे सरपंच लिख देते हैं लेकिन आंसर गलत हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं इसका, किस स्थानीय संस्था का प्रमुख नगर प्रमुख होता है? तो नगर निगम हो जाएगा आपका। ठीक है, भारत में स्थानीय शासन के कितने लोग चुने जाते हैं? तो 36 लाख हो जाएगा। ठीक है, ये याद रख लेना। नेक्स्ट चैप्टर देख लेते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट देखो, धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को क्या कहते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष। ठीक है, नेक्स्ट 2011 की जनगणना के अनुसार प्रति 1000 बालकों पर बालिकाएं की संख्या कितनी थी? तो इसका सही हो जाएगा 919। ठीक है, 2019 में महिला सांसदों की संख्या कितनी फीसदी थी ये बताना है, तो ये हो जाएगा 14.36%। ठीक है, नेक्स्ट 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जनजातियों का हिस्सा था, कितना था ये बताना है, ये है 16.6। ठीक है, फिर 2011 में देश की आबादी में अनुसूचित जनजाति का हिस्सा पूछ रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो इसका सही आ जाएगा आपका 8.6%। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट और बचे हैं इसमें। ठीक है, यहाँ पर देखो ये वाला क्वेश्चन आपका 2022 में पूछा गया था, इस पर भी नज़र डाल लेंगे एक बार। ठीक है, लैंगिक असमानता का आधार स्त्री और पुरुष की जैविक बनावट है, तो इसका सही हो जाएगा असत्य है। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट सही जोड़ी हम डिस्कस यहाँ पर कर लेते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसमें से क्वेश्चन बन जाएगा आपका। ठीक है, श्रीलंका क्या हो जाएगा आपका? बौद्ध धर्म। श्रीलंका में कौन सा धर्म चलता है? बौद्ध धर्म हो जाएगा। ठीक है, इंग्लैंड का हो जाएगा ईसाई धर्म। ठीक है, पाकिस्तान इस्लाम धर्म। ठीक है, महिला साक्षरता दर कितनी है? तो ये हो जाएगी आपकी 54%। ठीक है, ये आपका चौथे का हो जाएगा। और पुरुष साक्षरता दर क्या है आपकी? 76%। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट थे। ठीक है, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं। धर्म के आधार पर भेदभाव न करने वाले व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? धर्मनिरपेक्ष बोलते हैं। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लैंगिक विभाजन किस पर आधारित है? ये हो जाएगा सामाजिक अपेक्षाओं। ठीक है, महिलाओं के लिए पंचायतों में कितना स्थान आरक्षित है? 1/3, ये याद रखना है। ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना था? ये वाला 943, यानी कि मतलब आपका हो जाएगा कितने महिलाओं पर, 1000 पुरुषों पर 943 महिलाएं थी। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं। यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, संसार में किस प्रकार की सरकार विद्यमान है? ठीक है, अभी तो हमारे तो लोकतंत्र है, तानाशाही, राजतंत्र, तीनों है, तो उपयुक्त सभी। ठीक है, तीनों तरह की है, कोई दिक्कत नहीं होगी उसमें। ठीक है, देखो सरकार का कौन सा रूप बेहतर है ये आपको बताना है ऑप्शन में से, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लोकतंत्र स्कूल सही आंसर आपका। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट। जांच परख और परीक्षा कभी खत्म नहीं होती, यह किसकी विशेषता है ये आपको बताना है, तो ये किसकी है? लोकतंत्र। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। तानाशाही की तुलना में लोकतंत्र किस क्षेत्र में अपेक्षित परिणाम प्राप्त करने में असफल रहा है? बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक विकास। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और देख लेते हैं इसके। यहाँ पर इंपॉर्टेंट सही जोड़ी देखते हैं। सरकार का बेहतर रूप हो जाएगा लोकतांत्रिक। ठीक है, लोकतंत्र उत्तरदायी, ये हो जाएगा आपका जिम्मेदार और वैध शासन। ठीक है, गैर लोकतांत्रिक सरकारों में क्या होता है? पारदर्शिता नहीं होती है, ये तीसरे का हो जाएगा। ठीक है, फिर चौथे का गैर प्रजातंत्री देश क्या होता है? चीन आपका। ठीक है, आधी से ज़्यादा आबादी गरीब है, कहाँ पर? बांग्लादेश में। बांग्लादेश बहुत गरीब है। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखना। नेक्स्ट कुछ इंपॉर्टेंट देख लेते हैं यहाँ पर। ठीक है, देखो लोकतंत्र सरकार वैध होती है, एक शब्द में देना आपको, चौथे का आंसर देख लो यहाँ पर। निर्वाचित सरकार मिलती है, बस इतना सा लिख देना है। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट इसमें ये वाला। ठीक है, लोकतंत्र शासन की अन्य व्यवस्थाओं से बेहतर है, नागरिकों में असमानताओं को बढ़ावा देता है। ठीक है, दोनों हो गया आप कंप्लीट। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पर डिस्कस किए बच्चों राजनीति के। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अर्थशास्त्र के सारे कंप्लीट करवा दूंगा। ठीक है, अभी आप इनकी तैयारी कर दो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बच्चों।